Hey guys, welcome to the 17th lecture of the chapter Biological Classification. I am Harishu Kumar और इस लेक्चर में हम फंजाई के चौथे क्लास के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में हमने फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बैसिलोमाइसिटीज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। तो चलो इस लेक्चर में ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में जानते हैं। अब देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा गया? देखो, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको परफेक्ट स्टेज माना जाता है, किसी भी फंजाई के क्लास में परफेक्ट स्टेज माना जाता है रिप्रोडक्शन को, वो एब्सेंट था इन दिस क्लास ऑफ फंजाई। देखो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज, ये जो तीन क्लास है फंजाई के, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये हो गया परफेक्ट फंजाई। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखा गया, जब स्टडी किया साइंटिस्ट ने, तो देखा कि इस क्लास के जो मेंबर्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि परफेक्ट स्टेज होता है वो तो है ही नहीं। तो इसीलिए इस ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास को बोला गया कि ये इम्परफेक्ट फंजाई है। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई का क्लास है, क्योंकि इनमें जो फंजाई है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो इसीलिए इम्परफेक्ट फंजाई नाम पड़ गया ड्यूटेरोमाइसिटीज का। ठीक है, मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के मेंबर्स को कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई बोलने लगे। क्यों? रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो क्या प्रेजेंट है? कैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करता है? देखो, बाय asexual reproduction, only asexual reproduction is seen। ठीक है, सिर्फ asexual reproduction देखने को मिलता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। जो हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास का जो मेंबर है वो वेजिटेटिव फेज में पड़ा रहता है। ठीक है, वेजिटेटिव फेज में पड़ा रहता है, और जब उसे रिप्रोड्यूस करना होता है तो असेक्सुअली सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है, और वो भी बाय कॉनिडिया। बाय कॉनिडिया। ओके, कॉनिडिया से। देखो, याद करो कॉनिडिया से कैसे होता था। ये हमारा प्रोस्टेट हाइफा है। प्रोस्टेट हाइफा मतलब क्या? जैसे पैरेलल है, और यहाँ पे एक इरेक्ट हाइफा है। इरेक्ट हाइफा क्या? जैसे क्या है? वर्टिकल है। ठीक है, तो इरेक्ट हाइफा, प्रोस्टेट हाइफा। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इरेक्ट हाइफा में देखो क्या होता है, ऊपर में यहाँ पे कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉनिडिया फिर ऐसे शेड होके टूट के इन्वायरमेंट में गिर जाता है, और इसे हम कहते हैं कॉनिडिया। और इस कॉनिडिया में क्या होता है? अब जर्मिनेशन होता है। हर एक कॉनिडिया में जर्म ट्यूब बनता है, जर्म ट्यूब एक्सटेंड करता है और हाइफा बनता है। हाइफा से हाइफी बनते हैं। हाइफा इज अ सिंगुलर टर्म। हाइफा से हाइफी बना, और हाइफी से क्या होता है? हाइफी का नेटवर्क बनता है जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। ओके, तो बाय कॉनिडिया देखो क्या हुआ, स्पोर बना जिसे हम कहते हैं कॉनिडिया। ठीक है, और ये कॉनिडिया में जर्मिनेशन हुआ और एक पूरा नया का नया माइसीलियम बन गया। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता था ड्यूटेरोमाइसिटीज में, देखने को मिलता है, अभी भी देखने को मिलता है, मिलता था नहीं, अभी भी देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन। ठीक है, बाय कॉनिडिया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, बट लेटर इट वॉज सीन दैट। अब देखो, साइंटिस्ट लोग तो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स पे ऐसे स्टडी करते रहते थे, तो बाद में जाके पता चला, बहुत समय बाद जाके पता चला कि यार सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस क्लास ऑफ फंजाई वर डिस्कवर्ड इन सम मेंबर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ कुछ मेंबर्स में दिखाई दे रहा है। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के कुछ कुछ मेंबर्स में बाद में जाके देखा गया, बहुत समय बाद जाके देखा गया कि सेक्सुअल फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है। सेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअली भी कुछ कुछ मेंबर्स इस क्लास के रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बट साइंटिस्ट ने तो पहले हर जगह लिख दिया था, बोल दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। पर अब अचानक से बहुत समय बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल गया किसी किसी मेंबर्स में ड्यूटेरोमाइसिटीज के क्लास में। तो अब साइंटिस्ट लोग क्या करे? तो साइंटिस्ट लोग बहुत सिंपल सोल्यूशन निकाला, बहुत सिंपल। ठीक है, क्या किया? दोज मेंबर्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दिया बाद में जाके ड्यूटेरोमाइसिटीज में, उनको रिमूव कर दिया। वेर रिमूव्ड, एक्चुअली वेर मूव्ड इनटू द क्लास एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज फ्रॉम ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज से रिमूव करके एस्कोमाइसिटीज या बैसिडोमाइसिटीज में उन मेंबर्स को, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स जिसमें बाद में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया, उससे ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के एस्कोमाइसिटीज या बैसिडोमाइसिटीज में डाल दिए, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता था। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, अब जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास का एक मेंबर है ए। ठीक है, ए। अब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, और ये हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। अब इसको या तो हम किसमें, एस्कोमाइसिटीज में भेज सकते हैं, एस्कोमाइसिटीज में।
या इसको हम भेज सकते हैं बैसिडोमाइसिटीज में। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया तो देख लो, कि यार ये जो ए मेंबर है ड्यूटेरोमाइसिटीज का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है, उसे एस्कोमाइसिटीज में भेजे या बैसिडोमाइसिटीज में भेजे। तो देखो ये होता है बेस्ड ऑन लिंकेज, लिंकेज यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशन। ये जो ए है, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है, वो एवोल्यूशनरी किससे ज्यादा सिमिलर है, उसके जो जीनोटाइप है या फाइलोजेनी है, मतलब जीनोटाइप है या फिनोटाइप है, एस्कोमाइसिटीज से ज्यादा सिमिलर है या बैसिडोमाइसिटीज से। जिससे ज्यादा सिमिलर होगा, ये जो मेंबर ए है ड्यूटेरोमाइसिटीज का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसको उसी में डाल दिया जाएगा। माना समझ लो इस ए का चेक किया गया, देखा गया कि ये फाइलोजेनेटिकली यानी कि एवोल्यूशनरी किससे ज्यादा सिमिलर है, तो पता चला बैसिडोमाइसिटीज से, तो इस ए को बैसिडोमाइसिटीज में डाल दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके मेंबर्स को मूव किया गया एस्कोमाइसिटीज या बैसिडोमाइसिटीज में। कौन से मेंबर को? दो मेंबर जिनमें बाद में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया था। ड्यूटेरोमाइसिटीज के ऐसे मेंबर जिनमें बाद में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया था were moved into the class ascomycetes or basidomycetes from deuteromycetes based on the linkage यानी कि evolutionary relation। ठीक है, evolutionary similarity। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक नोट है यहाँ पे, यानी कि अब टू ऑप्शंस मैंने क्यों लिखा है, दो ऑप्शन, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर के साथ दो ही ऑप्शन वैलिड था। अगर उनमें असेक्सुअल स्टेज दिख रहा है तो उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रहने दो। असेक्सुअल कैसे? बाइकोनिडिया, बाइकोनिडिया ही तो ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस कर रहे हैं असेक्सुअली। तो अगर मेंबर्स में दो ऑप्शन लिया गया, मेंबर्स में दो ऑप्शन कंसीडर किया गया, अगर असेक्सुअल स्टेज दिख रहा है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में ही डाल दो। ठीक है, लेकिन अगर सेक्सुअल स्टेज दिख रहा है तो उसे दूसरे क्लास में डाल दो, एस्कोमाइसिटीज या बैसिडोमाइसिटीज। तो टू ऑप्शंस के बेसिस पे खेला हो रहा था ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स में। अगर ड्यूटेरो क्लास के मेंबर्स में असेक्सुअल स्टेज दिख रहा है तो उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में ही रहने देते थे, हटाते नहीं थे। ठीक है, लेकिन अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्टेज दिख जाता था बाद में जाके स्टडी में, तो क्या करते थे, उन्हें उठा के एस्कोमाइसिटीज या बैसिडोमाइसिटीज में डाल देते थे बेस्ड ऑन द लिंकेज। तो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज का जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा। मूविंग ऑन, अब देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ कुछ सैप्रोफाइटिक होते हैं यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, और कुछ कुछ पैरासिटिक होते हैं यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स में एज अ पैरासाइट रहते हैं। प्लांट एनिमल इनका लिविंग होस्ट होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज का, और वहां से न्यूट्रिशन को लेते हैं और डिजीज कॉज करते हैं प्लांट या एनिमल्स में, क्योंकि पैरासिटिक होते हैं। और सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। तो यहाँ पे एक नोट है, लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। ये लिटर क्या है? लिटर मतलब कचरा, जो नई नए नया नया जो प्लांट में से जो लीव्स जमीन पे गिरा है या फिर नया नया जो एनिमल का डेथ हुआ है, वो होते हैं लिटर। ठीक है, नया नया पत्ता या फिर छोटा छोटा टहनिया जो पेड़ से टूट के जमीन पे गिरा, या फिर जो जो एनिमल का डेथ हुआ है अभी हाल ही में, वो सब हो गए लिटर, जो कि जमीन पे तुम देखोगे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर सैप्रोफाइटिक होते हैं तो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से डेड या डिकेइंग मैटर हो गया, लीव्स या एनिमल्स जो कि लिटर है। और सैप्रोफाइटिक मतलब क्या? डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना। तो डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। लिटर या लिविंग एनिमल्स जो है लिटर, इसको तोड़ के, ये जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के क्या करते हैं, ये सब तो ऑर्गेनिक मैटर है ना, इसको डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक मैटर याद करो, सॉइल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लीव्स और एनिमल्स है, उसमें क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है, और इसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे, और ये सॉइल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये जो इनऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में गया है, वहां से अब सॉइल से वो प्लांट में जाएगा वो सब इनऑर्गेनिक मैटर, और प्लांट का अच्छा ग्रोथ होगा। तो एक तरह से कह सकते हो कि मिनरल साइक्लिंग में हेल्प कर रहे हैं, एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक मिनरल, इनऑर्गेनिक मैटर जो बना रहे हैं। और ये जो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक तरह से बेसिकली इसे तुम मिनरल साइक्लिंग भी कह सकते हो। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सॉइल के लिए बेनिफिशियल होता है, और क्योंकि सॉइल से उस इनऑर्गेनिक मैटर को प्लांट लेता है और प्लांट का ग्रोथ होता है, तो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। कैसे? डिकम्पोज करते हैं लिटर को, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, क्योंकि इनका जो नेचर होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज का, वो होता है सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट, माइसीलियम जो होता है सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है।
ये देखो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है या फिर मल्टी कैरियोटिक। जूम करने दो 1 मिनट, जूम हो जा। हाँ, चलो हो गया जूम। हाँ ये देखो, ये माइसीलियम है, ओके। देखो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस, हर एक एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारा सेप्टम है, जिसको प्लूरल में सेप्टा कहा जाता है। बहुत सारे सेप्टम ऐसे क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, तो इसलिए सेप्टेट कहा गया। ब्रांचेस निकले हुए, ये देखो ब्रांचेस निकले हुए, तो इसीलिए ब्रांच्ड कहते हैं। तो माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो यहाँ पे हमने कुछ और ड्यूटेरोमाइसीटीज के कैरेक्टर्स के बारे में जाना। अब चलो जानते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के एग्जाम्पल्स के बारे में। ड्यूटेरोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स की बात करें तो टोटल 3 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। पहला अल्टरनेरिया, दूसरा कॉलेटोट्राइकम, तीसरा ट्राइकोडर्मा। देखो अल्टरनेरिया कुछ ऐसा दिखने में होता है। अल्टरनेरिया एक डिजीज कॉज करता है पोटैटो में, जिसे कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। डिजीज का नाम है, इसको ध्यान में रखना। कौन कॉज कर रहा है, अल्टरनेरिया, क्योंकि अल्टरनेरिया जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। हमने अभी बात किया था ड्यूटेरोमाइसीटीज के बहुत सारे मेंबर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक भी होते हैं। तो अल्टरनेरिया जो होते हैं वो पोटैटो में डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट पैरासाइट है। वैसे कॉलेटोट्राइकम जो होते हैं वो, ये देखो शुगर केन का डायग्राम है, वो एक डिजीज कॉज करते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, शुगर केन, शुगर केन, ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये हमारा शुगर केन है, देखो क्या हुआ है, रॉट कर दिए, सड़ा दिए, और ये जो रीजन है ये रेड हो गया है, ब्लैकिश रेड। तो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कॉज करते हैं डिजीज कॉलेटोट्राइकम, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, पैरासिटिक हो गया, प्लांट पैरासाइट होते हैं। तीसरा ट्राइकोडर्मा, कुछ ऐसा दिखता है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा जो होता है वो हेल्प करता है, ये सैप्रोफाइटिक होता है डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर में। जब हमने बात की थी ना डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, तो ये जो ट्राइकोडर्मा है ये काम आता है उसमें। तो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसीटिस के ये 3 एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना। और यहाँ पे हमने ड्यूटेरोमाइसीटिस क्लास को ख़त्म किया, और साथ ही साथ फंजाई के जितने भी क्लासेस थे, चारों क्लास, वो सब के सब ख़त्म किए, ठीक है। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नीटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे। और यहाँ तुम्हें नीटोलॉजी चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना। और अगर तुम्हें और भी नीटोलॉजी के लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ पे तुम्हें वॉच मोर के नीचे में शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करके तुम देख सकते हो। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।